दोस्तों नमस्कार, मैं कैलाश चंद्र और आप देख रहे हैं चिराग टाइम्स। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये वीडियो प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच सके, क्योंकि हिसार मिल गेट से आगे चलकर कौशिक नगर में यहाँ नशा तस्करी का गोरख धंधा फल फूल रहा है। एक्चुअली ये जो धंधा है युवाओं को बहुत प्रभावित करता है। एक तरफ युवा नशे की गिरफ्त में आते हैं, दूसरी तरफ छोटे छोटे बच्चे भी इनको देखकर वो आते सीखने की के उसमें रहते हैं। तो हम यहाँ एक ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जिनका नाम मनोज कुमार है, यहाँ ये रहते हैं और किसी काम को निपटा कर ये अपने घर कौशिक नगर आ रहे थे। रास्ते में इन्होंने कुछ व्यक्ति अपराधी किस्म के हम कह सकते हैं, क्योंकि नशा जो बेचता है या नशा जो करता है वो वास्तव में जो है अपराधी प्रवृत्ति का होता है। तो आइए हम उस व्यक्ति से रूबरू होंगे जो हमारे साथ हैं। हम उनके घर पे आए हैं तो हम उन मनोज कुमार जी से बात करेंगे। मनोज कुमार जी, स्वागत है आपका, आपने हमें याद किया और हम इस विकट परिस्थिति में आपके साथ हैं। तो कितने समय पहले आपके साथ ये हादसा हुआ? ये 1.5 महीने पहले की बात है जी। मैं अपने घर की तरफ आ रहा था तो वो रास्ते के अंदर नशा बेच रहे थे। उन्होंने मेरे को कहा भैया अच्छा माल है ले लो। मैंने कहा तुम्हारे को शर्म आती है, तुम ये नशा बेचते हो, बच्चों को ख़राब करते हो। इस बात पर कहा सुनी हो गई। वह 5 आदमी थे, उन्होंने मुझको लाठी डंडों से पिटा और जो है ना मेरी टांग को तोड़ दिया। उससे पहले भी 1-2 भाइयों के साथ और वो कर चुके हैं। वीडियो 1-2 बार पहले मीडिया को बुलाकर लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। इस कॉलोनी के सभी माताएं बहनें जोर लगाकर कह रही हैं कि इन्होंने कॉलोनी का माहौल ख़राब कर रखा है, बच्चों को बिगाड़ दिया है। 2-2 3-3 स्कूल यहाँ हैं और फिर भी ये नशा करते हैं। पुलिस प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है। नशेड़ी पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है जब आपने रिपोर्ट लिखवाई? तो उसके बाद से पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ भी आश्वासन नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन तो ये कहता है कि उल्टा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। मैं डीएसपी साहब के पास मेरे घर वाले मिलने गए थे तो उनको डीएसपी साहब को बोलते हैं, जब डीएसपी साहब ने फ़ोन किया बोले ये तो आवारा किस्म का लड़का है और दारू पी करके और गली में लौटता रहता है। तो ये तो मतलब उल्टा आपके ऊपर आरोप लगा दिया। मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। आप कभी मतलब आपने शराब का सेवन किया है? जैसे मान लो कभी देखा हो आपको, या फिर मान लो कभी इस तरह का लगा हो? जैसे यूँ है जी, इस गीता कॉलोनी के अंदर मेरे को रहते हुए 30 साल हो चुके। ये सांसी समाज को छोड़ के ये जो नशा तस्करी करते हैं इनको छोड़ के भरी गीता कॉलोनी, कौशिक नगर, रामनगर, ये 4 कॉलोनियाँ लगती है। अगर कोई भी एक आदमी ये कह दे कि ये बच्चा शराब पीता है या शराब के हाथ लगाता है, जो प्रशासन मुझे सज़ा देगा मुझे मंजूर है। नहीं तो मैंने कभी शराब पी है और ना ही कोई कह सकता है। सिर्फ इनके समाज को छोड़ के, नशा तस्करों को छोड़ के कोई भी ये बंदा अगर बात कह दे तो मैं आपका गुनहगार हूँ। तो लगभग कितनी जगहों पर, मतलब जैसे विश्वकर्मा कॉलोनी है, ये अपनी कौशिक नगर है, गीता कॉलोनी है, कितनी जगहों पर इन्होंने अपने स्टेशन बनाए हुए हैं? इन्होंने जी कौशिक नगर में, गीता कॉलोनी में और विश्वकर्मा कॉलोनी में 3 जगह इन्होंने अपने पांव पसार चुके हैं। और अब से 4-5 महीने पहले की बात है, हमारे वहाँ विश्वकर्मा कॉलोनी में कप्तान साहब रहते हैं, उन्होंने भी मेरी तरह विरोध किया था नशे के लिए। उनके साथ भी झगड़ा किया गया है। सब कुछ जो भी विरोध करता है उसी के साथ इसी तरह का अंजाम होते हैं। उनके साथ सिर्फ हाथापाई हुई और मेरे को टांग तोड़ दी गई। तो बच्चों के भविष्य को लेकर मतलब आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जैसे बच्चे उभरते बच्चे हैं, कल वो जवान होंगे, अगर आज मतलब नशे की गिरफ्त में आ गए तो मतलब उनका क्या होगा? उनका तो भविष्य ही ख़राब है जी। क्या करेंगे वो? अगर बच्चे अभी से इसी लत में पड़ जाएंगे तो आगे वो कुछ नहीं कर सकते। वो ज़िंदगी ख़राब है उनकी। तो साथ में उनके माँ बाप हैं। अब जैसे सभी कॉलोनी के माँ बाप हैं, वो बार बार मीडिया बुलाते हैं, मीडिया के माध्यम से सरकार को जगाना चाहते हैं, प्रशासन को जगाना चाहते हैं। इससे पहले भी कई बार मीडिया वाले ऐसे बोलते हैं, माँ बहन बेटी इन्होंने हमारा बाहर निकलना
दुर्भर किया हुआ है। यहाँ नशेड़ी आवारा लोग आते हैं नशे के लिए हैं, वो किसी के मकान का शीशा तोड़ देते हैं। माँ बहन बेटियाँ घर से निकलने के लिए तरसती हैं। आवारा किस्म के लोग आते हैं और ये जो है ना नशा बेचते हैं, ऊपर से तो बच्चे बिगड़ते हैं इनके, और ऊपर से मकान के शीशे तोड़ते हैं और मारपीट हो जाती है। आवारा किस्म के नशेड़ी व्यक्ति लड़के यहाँ आते हैं और चौगर्दे से एक तो बच्चे बिगड़ते हैं, ऊपर से बाहर निकलने में परेशानी है। सब कुछ कम से कम 15-20 माँ बहन बेटियों ने स्टेटमेंट दी इससे पहले भी मीडिया वालों के, कि भाई ये तो इतना माहौल ख़राब कर चुके हैं इस कॉलोनी के अंदर जिसका कोई हद नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए ताकि ये प्रशासनिक अधिकारियों व सरकार तक इनकी बात पहुंच सके और नशे पर रोक लग सके, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो पूरे विश्व में भारत देश महान के नाम से प्रख्यात है। और मतलब आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें जी। तो मनोज कुमार जी, जैसे आपकी ये फ्रैक्चर कहाँ जैसे आया है? ये फ्रैक्चर यहाँ 3 प्लेटें डली हुई हैं जी, 3 प्लेटें डली हुई हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ऑपरेशन हुआ है, ये देखो। और यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ दोनों तरफ से ऑपरेशन हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इंजरी है। और पुलिस वाले कहते हैं किसी अधिकारी के पास जाते हैं, बोला जी कुछ नहीं, उनके पास तो नॉर्मल है, नॉर्मल है। ये है जी, बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन है। और इस कोरोना काल के अंदर एक तरफ जहां रोजगार खत्म हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये हादसा होने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो मनोज कुमार जी, आप युवाओं के लिए एक बार संदेश आप बता दीजिए। जैसे मान लीजिए हम नशा करते हैं, वो हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर का नुकसान करता है या फ़ायदा करता है, या फिर नशे की गिरफ्त में आए या ना आए? नशा किसी भी तरह से हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। नशा हमारे शरीर को ख़त्म करता है, ना ही हम इसको करके कुछ काम कर सकते हैं और ना ही कुछ इसमें किसी का भला नहीं है। माँ बाप भी दुखी होते हैं। जो बच्चा अब ये हीरोइन बेचते हैं, 7-8 दिन पहले यहाँ 7 ग्राम हीरोइन पकड़ी गई है कौशिक नगर के अंदर हैं। तो बताओ, जो बच्चा हीरोइन का आदी होगा, सेवन करेगा, वो तो किसी प्रकार से किसी भी काम के लायक नहीं रहेगा। उसकी तो ज़िंदगी ख़राब है ही है, प्लस उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है। जो बच्चा हीरोइन का नशा करते हैं, गांजा का नशा बेचते हैं, ये लोग ऐसे ऐसे नशा बेचते हैं। और तो मनोज कुमार जी का सीधा और सही संदेश ये है कि युवा नशे की गिरफ्त में ना आए, ताकि हम अपना समाज का और अपने बच्चों का, यहाँ तक कि अपने देश का नुकसान ना करें। एक अच्छे कार्य में, समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। हमारे साथ कुछ व्यक्ति हैं जिनसे हम बात करेंगे। कैसे हो? बढ़िया जी, चिराग जी, एकदम बिल्कुल आपका इस मोहल्ले में बिल्कुल चिराग टाइम्स का बहुत बहुत स्वागत है। और जो मनोज जी ने जो बातें कही हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कही हैं, दुरुस्त बातें हैं ये। जो पिछले काफ़ी समय हमने आज से 3-4 महीने पहले भी मतलब इसके पीछे पुलिस प्रशासन को भी अवगत करवाया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार से कोई भी सुचारू रूप से कोई भी कार्य नहीं लिया। मतलब हमने डॉक्टर जो हमारी जो एसपी हैं गंगाराम पूनिया जी, उनके भी संज्ञान में ये डाला था, लेकिन 1-2 दिन तो कार्रवाई हुई, लेकिन फिर दोबारा धड़ल्ले से फिर दोबारा ये बिक रहा है नशा यहाँ पर, और जो बहुत ही गलत है। नशे से खाली एक नशा को ही यहीं से नहीं निकाला, नशे से काफ़ी और दुष्प्रभाव होने वाले हमारे समाज में। जैसा कि अभी जैसे चोट वोट तो देखो आम बात हो ही गई है लगनी, लेकिन इसके साथ साथ जो बच्चों का भविष्य है वो भी बिल्कुल खतरे में है। और उसके साथ साथ मतलब मारकाट भी काफ़ी होने लगी, जो मतलब आपत्ति में मतलब ये नशा एक ऐसी चीज़ हो गई है। ये नशा बहुत ही अलग नशा है जिसमें आदमी को आदमी नहीं समझा जा रहा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशिकांत है। शशिकांत जी, आपके जैसे समिति है निर्बल समाज समिति, इसके तहत आपने मतलब कितने प्रयास किए हैं? क्या मतलब 10%, 5% सफल हुए हैं? इसके लिए हमने मतलब पिछली बार जैसे किया था तो काफ़ी हद तक हम सफल हुए थे, लेकिन जो बार बार ये बात रिपीट की जा रही है कि प्रशासन जो मिला हुआ है इनसे, अगर प्रशासन इनसे ना मिला हुआ हो ना और कार्रवाई उचित की जाए तो इसको ख़त्म किया जा सकता है इस एरिया से। तो वरना अम्बेडकर कॉलोनी बनाने से दोबारा कोई नहीं रोक सकता इसे यहाँ से। पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष है लोगों में, और
क्योंकि नशा जो है हमारे देश का इनफैक्ट जो है बहुत नुकसान कर रहा है। यहाँ तक कि युवाओं के भविष्य को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर एक चिंता का विषय है। तो पुलिस प्रशासन को चाहिए कि कहीं ना कहीं वो अपनी कार्य प्रणाली पर एक संदेह के घेरे में ना लेकर आएँ और इस पर कड़ी कार्यवाही करें, और जहाँ जहाँ नशा बिकता है उन पर रोक लगाने का प्रयास करें। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। हाँ जी, आप बताइए। सत्यवान जांगड़ा जी, नूगित्ता कॉलोनी शहर से जी। सर, ये जो तस्करी का धंधा है ये आजकल के युवाओं के लिए बहुत ही खतरनाक है। आज से करीब 1 महीने पहले मेरा बेटा भी वहाँ से गुजर रहा था, तो इन्हें रोक लिया, भाई ये बहुत बढ़िया माल आया हुआ है। बेटे ने आके मेरे को बताया, उसी टाइम मैं मिलगेट चौकी के अंदर गया, वहाँ से ऐसे बात है और इनको काबू में करो। तो पीसीआर लेके साथ चलने लगे। मुझे पीसीआर ना लगो, पीसीआर लोगे तो उनको पता चल जाएगा, आप मेरी कार के अंदर बैठो और मैं साथ चलता हूँ। सर, मैंने मौके पकड़वाया था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने लग रही। अरे इस बच्चे की बात 12 तारीख को 12/5 को इस लड़के के चोट लगी थी इस तस्करी के अंदर। जो ये तस्करी करते हैं गांजे की, 12 तारीख को इसको चोट लगी थी और 12 के बाद 27 तारीख तक इस बच्चे के लिए कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने। 12 मई को या 12 जून, 12 मई को, 12 मई को सर, 12 मई। अच्छा, ठीक है। 12 मई को चोट लगी थी और 27 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम 27 तारीख को एसपी साहब से मिलने के लिए गए। जैसे ही हम एसपी साहब से मिलने के लिए बाहर खड़े थे तो किसी ने हमारी मुखबरी दे दी, मिलगेट थाना जो SHO उसके भी आपके खिलाफ बंदे आए हुए हैं। तो SHO साहब खुद वहाँ आ गए, बोला सर रिक्वेस्ट है, हम इसकी कार्रवाई जाते करेंगे, आप एसपी साहब से ना मिलो। सर, हमने उनकी बात मान ली कि मौके का इंचार्ज है, उनने आते ही 325 का मुकदमा दर्ज कर लिया 29 तारीख को। लेकिन आज तक भी वो बंदे गिरफ्तार नहीं किए गए। क्यों नहीं किए गए? जबकि उसकी घरवाले 4.5 किलो गांजे के अंदर भी पकड़ी भी गई है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इस नशे को यहाँ से दूर किया जाए ताकि बच्चे बच सकें। और जैसे एक भाई की टांग टूटी, ऐसे पहले भी एक टूटी थी, तो हमारा हाथ जोड़ के प्रशासन ने निवेदन है कि इस समाज को यहाँ से या तो हमारे को दूर कर दो या इस समाज को यहाँ से हटा दो। और नहीं तो गवर्नमेंट से अनुरोध है कि इनको परमिशन ही दे दो, नक्की हो है, पर गवर्नमेंट की इनकम तो हो जाएगी। हम परेशान हो रहे हैं। जी। माँ बेटी परेशान, हर भाई बहन परेशान। अगर पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई करे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट जो है ना हमारे सामने आ सकते हैं। कैमरामैन सतीश जी के साथ मैं कैलाश चंदर, चिराग टाइम्स। धन्यवाद।